क्या बीता होगा। उसका मतलब कि मनीषा का बहन छूटी चुकी है अभी, अब रोड पे याचना कर रही है सरकार से, गुहार लगा रही है कि हमें मतलब कि न्याय दिलाओ। और एक और वीडियो 15 अगस्त की है, वो भी पुलिस प्रशासन से याचना कर रही है कि जो मेरा भाई यहाँ पे जो स्कूल जाने वाला था डेथ कर गया, क्यों वीआईपी जो रास्ता दिया जाता है नेताओं का। अरे किस काम का ये नेताओं का वीआईपी, जिसमें एक बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है उस वीआईपी के कारण। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इतना पर्व त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस है, और जब भी जन्माष्टमी हुआ, रक्षाबंधन हुआ, ये सब थोड़ा अभी अभी ही बीता हुआ है। लेकिन 9 तारीख को रक्षाबंधन खत्म होता और 11 तारीख को एक घटना हो जाता है। वो घटना ये मैं बता दूं कि हरियाणा का है। और 15 अगस्त आता, उसके बाद से 15 अगस्त के दिन भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां की वीआईपी पास देने के बाद एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस सही समय तक पहुंचा नहीं पाता है क्योंकि वीआईपी पास था, और डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उस लड़का का वीआईपी पास के कारण, मैं बता दूं। तो क्या देश इसी के लिए आजाद हुआ था? मैं पूछता हूं आप लोगों से, मैं अपने आप से पूछता हूं कि इतना सारे लोग कुर्बानी दिए हैं, इतना सारा किताब, मैं बता दूं कि ये सब कुर्बानी वाले किताब है दोस्तों, ठीक ना। और मैं बता दूं कि लगभग देश आजाद होने के पहले 7,32,400 से ज्यादा कुर्बानियां दी गई हैं देश को आजाद करने के लिए। किससे आजाद, किसके लिए आजाद करने के लिए? हम लोगों के लिए, आजादी के लिए दोस्तों। लेकिन क्या ये कुर्बानियां व्यर्थ चली जाएगी? पूछिए अपने आप से, अपने आप से पूछिए, क्या ये कुर्बानियां व्यर्थ चली जाएगी, इतने सारे लोगों की कुर्बानियां? हम लोग तो कुछ ही जो कुर्बानी दिए थे वो लोग, वो विद्वान लोगों का, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और कुछ अपने देशद्रोही भी थे, उन लोगों के साथ भी लड़े, तब जाकर के भारत आजाद हुआ दोस्तों। मैं बता दूं कि आजादी का महत्व क्या, वो सब बात करेंगे, लेकिन अभी जो भारत में क्या, हम इन लोगों को नाम अगर पढ़ना शुरू करें तो खत्म नहीं होगा नाम। जो देश को आजाद करने के लिए बहुत लोग का नाम छपा भी नहीं होगा, बहुत लोगों का नाम नहीं छपा होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, एक ही घर में तीन, एक ही परिवार का तीन फांसी पे फंदा चढ़ने वाले ये बंधु भाई साहब थे। चापेकर बंधु तीन भाई, तीन लोग थे, वो एक ही परिवार के, फांसी पे चढ़ गए, काहे कि हम लोग का देश आजाद होगा। इस तरह से सैकड़ों लाखों लोग कुर्बानियां दिए हैं, वो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, इतने सारे। क्या कि इसीलिए कुर्बानी दिया गया है? कि क्या इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है? क्योंकि 9 तारीख का रक्षाबंधन है, 11 तारीख को रेप कांड हो जाता है। और मैं बता दूं कि नाम है यहाँ हरियाणा का, मनीषा नाम है उसकी, जो मतलब कि इतना दर्दनाक मौत मारा गया ना, कि जब उसका पोस्टमार्टम बनाया गया तो पहले फेक पोस्टमार्टम बनाया गया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आता है, फेक रिपोर्ट आता है, फिर दूसरा बार बनाया गया रिपोर्ट, तो दूसरा बार में रिपोर्ट आता है कि पूरा गर्दन काट दिया गया है, गर्दन का मात्र 3 इंची छोड़ करके, बाकी मतलब कि आंत, किडनी सब जो भी मतलब फेफड़ा था, मतलब कि आप थोड़ा पढ़ पढ़ लीजिएगा, 3 पेज का वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, मैं लगा दूंगा उसका कट। तो इतना भयानक, और अभी तक पकड़ाया नहीं है लोग। 18 तारीख हो गया, अभी तक नहीं, 4-5 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है ये हरियाणा में। और मैं बता दूं कि इस तरह का अभी न्यूज जब सर्च कीजिएगा तो पिछले मात्र 2 साल में दोस्तों, मात्र 2 साल में 13 लाख से ज्यादा, 13 लाख, 3 लाख से मतलब 13 लाख से हाँ 13 लाख बिल्कुल। और मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों में, 3 साल में, 4 साल में 17 लाख अगर काउंट कीजिएगा, डाटा निकलता है तो 17 लाख से ज्यादा औरतें लुप्त हो गई। कहाँ गई? ये डाटा है, ये रेप केस का, चाहे जो भी है, मतलब बता दूं कि जो डाटा तो रिकॉर्ड नहीं होता है, वो तो होता ही नहीं है रिपोर्ट, तो उसका क्या आंकड़ा रहेगा, लेकिन होता जरूर होगा। अगर आप भारत में सर्च कीजिएगा तो 86 पर डे के हिसाब से ऐसा रेप का केसेज आते हैं, जो नहीं आता वो कहाँ गया? अभी भारत में ये चल रहा है, मतलब प्रोसेस चल रहा है हरियाणा में, मनीषा नाम है, बता दूं। और अभी तक पकड़ाया नहीं, 4-5 दिन हो गया। इस तरह का बिहार में भी फरवरी की बात है, एक शिवानी नाम की लड़की इधर की थी। तो
इस तरह के केसेज आते रहते हैं। अभी बंगाल का था बात, बंगाल में वाला अभी डॉक्टर वाला केस खत्म नहीं हुआ था, केस तो वो तो दब गया, तब तक एक वकील वाला घटना आ गया, रेप वाला। तो कहीं न कहीं ये कैसा न्यूज़ आ रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि ये रक्षाबंधन क्या काम है? ठीक है ना? मतलब क्यों मनाया जाता है? ये तो आप लोग जानते हैं कि बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ़ अपना ही बहन अपना बहन होता है? ठीक है ना? नहीं दोस्तों, ये इसमें मैं उतना शायद समझा नहीं पाऊँ, लेकिन आप थोड़ा-सा इसको भावनाओं को समझिएगा।